पापी को याद करो और ना उसके पाप कर्म को याद करो। लेकिन मानव स्वभाव यह है कि धर्मात्मा व्यक्ति की चर्चा कहीं नहीं होती। जहां देखो वहां चाय चुक्कड़ करते हुए सब लोग केवल फलनवा ने इनको मार दिया, उन्होंने उनको मारा, उसने ये किया वो किया। किसी के मुख से ये सुनने को नहीं मिलता कि भला व्यक्ति था, उसने इतने दिनों तक गंगा स्नान किया, इतने दिनों तक बद्रीनारायण गए, यहाँ दर्शन। ऐसी प्रशंसा लोग करते नहीं। जब भी चर्चा करो किसी पुण्यात्मा की चर्चा करो। पापात्मा की चर्चा करने से उसके फल का भाग बंटता है, और जितने लोग चर्चा करते सब फल के भागी होते हैं। कुछ लोग कहते नहीं बड़ा पाप करता है, काहे लिए बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ता है। वो जितना पाप कर्म किया उतना लोग गाते रहे, गाते गाते उसका पाप खत्म हो गया। जब पाप कर्म को गाते रहोगे तो उसका पाप कटता जाएगा और वो आगे बढ़ता जाएगा, और तुम पाप कर्म का भोग लिए नीचे दबते चले जाओगे, कुचलते चले जाओगे, तुम्हारी अवनति होगी और उसकी उन्नति होगी। और लोग कहते हैं नहीं विधाता का नियम उल्टा है, बताओ वो पाप कर्म कर रहा है तो बढ़ रहा है। तुम चर्चा करना बंद कर दो, बढ़ जाए तो होता ना। राजा परीक्षित कहता बस करो महाराज, समझ गए। हे मूर्ख, भगवान कृष्ण की प्यारी गायों पर अत्याचार करने वाला, मैं तेरा वध कर देता हूं। त्राहिमाम करके राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज परीक्षित, आपके पूर्वज जो शरण में आ जाता था उसे अभय दान देते थे, मैं आपके चरण में आ गया। परीक्षित जी ने कहा पहले तो परिचय बता, तू है कौन? उसने कहा महाराज ये बताओ कि आप हमारी सुरक्षा करोगे कि नहीं? बोले तू मेरी चरण में आ गया, तेरी रक्षा तो करनी पड़ेगी, लेकिन अपना परिचय बताओ। बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने कहा मेरे रहते तू कैसे आ गया? भाग जा मेरे राज्य को छोड़ करके। कलयुग बोला महाराज जाएं तो कहाँ जाएं, पूरी पृथ्वी तो आपकी है, हम कहाँ जाएं? हम आपके चरण में आए, इसलिए हमें भी रहने के लिए कोई जगह प्रदान कीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा बता तेरे अंदर दोष कितने और गुण कितने हैं? कलयुग बोला महाराज दोषों का तो खजाना है, रही बात गुण की, अस्ति एको महान गुण है। मेरे पास एक ही गुण है और बहुत महान है। परीक्षित जी ने कहा वाह भैया, अपनी महानता वाला गुण को बता जाए। कलयुग बोला महाराज यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सद्यः कलौ केशव कीर्तना। हे महाराज, अन्य युगों में जप करने से, तप करने से, समाधि लगाने से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है, कलयुग में केवल नाम संकीर्तन मात्र से उस फल की प्राप्ति हो जाती है।